गुरुजी ने अकेले ने ये संगठन अकेले ने बनाया, कोई साथ था उनके नहीं, उनका एक भगवान साथ था, उनका गुरु उनके साथ था और उनका पुरुषार्थ साथ था। सारा का सारा ये पुरुषार्थ आपको दिखाई पड़ रहा है, उनकी सूक्ष्म प्रेरणा दिखाई पड़ रही है, उनकी वो उपासना दिखाई पड़ रही है जिसने कि 24 लक्ष्य के 24 प्रोषण किए थे, जौ की रोटी खा करके और छाछ पी करके। अपनी जवान पे कौन इतनी लगाम लगा सकता है? जो हम धोते थे उन जौ को, पहले गाय को खिलाते थे, फिर उसको सुखाते थे, जो गोबर में से निकलता था उसे सुखा करके हाथ से पीसते थे और उसकी रोटी हम उनको खिलाते थे। मैंने तो भगवान की झांकी देखी, मैं क्या करूं? भावनाएं व्यक्ति की कहाँ से चलती हैं? बचपन से चलती हैं। पर चलिए, किसी की बचपन से चलती है, किसी को चलाना पड़ता है। आपको हम चला रहे हैं और वो चले हुए थे। उनके अंतर का जो भगवान था वो पहले ही जगा हुआ था, बचपन से ही। किसान आंदोलन से लेकर के, किसानों के काम करने के से लेकर के, और उन्होंने बुनता घर खोलने से लेके रोजी रोटी तक सारे गांव को दिलवाने से लेके उन्होंने अनेक कार्य ऐसे किए जिसमें कि जनता की भलाई हो, वो काम उन्होंने किया। पढ़ाने का काम किया। यूँ कहा करते थे लोग, पंडित जी अब हम नाम लिखना तो सीखे, अब आप उर्दू और बता दो। तो वो हंसते थे। उन्होंने कहा देखिए, नाम लिखना ही काफ़ी नहीं है, अभी तो आप पुस्तक भी नहीं पढ़ना जानते। पुस्तक पढ़िए और फिर आप लिखिए, फिर शुद्ध भाषा तो आप लिखिए, कम से कम ये मिलावट के अक्षर है वो तो लिखिए। आप नाम लिख करके ही समझ गए कि आप हमें उर्दू पढ़ा दीजिए। उर्दू भी आपको पढ़ाएंगे। ये प्रौढ़ शिक्षा के बारे में कह रहे हैं। सारे गांव के लोगों को इकट्ठा करते थे और उनको पढ़ाते थे। हमारा जो चिंतन है वो किधर जाता है और उनका चिंतन किधर गया? उनका चिंतन उधर गया कि कांग्रेस आंदोलन में कूद पड़े तो कूद पड़े, उनकी माँ रोक सकी न, पत्नी रोक सकी न, घर वाले रोक सके। यहाँ तक कि खुद जेल में थे, बहन की शादी तय कर गए। आप अंदाजा तो लगाइए, जिसकी के जवान माँ विधवा बैठी हो और जिसके सहारे का एक ही पुत्र हो, और वो भी जेल में, लड़की की शादी, घर में बीवी और बच्चे, बताइए जरा उसका क्या हाल होता होगा। लेकिन नहीं, उन्होंने कर्तव्य को सबसे ज़्यादा उन्होंने अपनाया। उन्होंने कहा कर्तव्य पहला है और बाकी के गुण है। शादी भी हो जाएगी, मेरी बहन की पक्की कर आया हूँ तो हो ही जाएगी। माँ रोवेगी तो रोवेगी, पत्नी रोवेगी तो रोवेगी, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मुझे तो काम करना है। सारे किसानों का लगान उन्होंने माफ करा दिया था। इतना जबरदस्त उनका होता। और सब विशालीन कितने थे कि हर व्यक्ति उनकी सादगी को माप देता था, बनावटीपन जरा भी नहीं। वहाँ गए थे गोरखपुर गए तो उन्होंने पूछा कि भाई ये बताइए पंडित जी, आपकी कितनी पत्रिका निकलती है? उन्होंने बता दिया इतनी निकलती है। नहीं साहब, ऐसा नहीं लगता कि आपकी निकलती होंगी। तो उन्होंने कहा आपको विश्वास नहीं होता तो रहने दीजिए, इसमें क्या बात है, थोड़ी निकलती होगी। उन्होंने कहा आपके पहनाव ओढ़ाव से, आपकी सादगी से, आपके बिस्तर से ऐसा नहीं लगता कि आपकी पत्रिका इतनी निकलती है। तो गुरुजी ने एक बात कही, उन्होंने कहा आडंबर पर मुझे कतई विश्वास नहीं है। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। कि आप तो अपना बिस्तर कंधे पर रख करके आए। हमेशा वो थर्ड क्लास में चलते थे। उनकी सादगी से शिक्षा लेना, उनके विचारों से शिक्षा लेना, उनके रहन सहन से शिक्षा लेना, उनकी तपस्या से शिक्षा लेना। तभी तो उनकी जबान पर सरस्वती थी कि जो भी कह दिया, किसी के सर पे हाथ रख दिया सच्चे मन से तो पूरा। मैं समझती 75% तो सही हुआ और 25% तो भाई अपने अपने प्रारब्ध भी हैं।
प्रारब्ध को तो कोई नहीं टाल सका। दशरथ के प्रारब्ध को राम नहीं टाल सके तो फिर हम कैसे टाल सकते हैं?